शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, स्वाभाविक है जो भाटी जी कहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है इतना। राम जी के भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम जी के मंदिर को बेकार बोलने वाले और राम जी की भक्ति के अंदर लीन हुए भक्तों को पाखंडी कहने वाले यही कहेंगे ना कि कोई अगर कहता है राम और रामनवमी जो है आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। और राजकुमार भाटी जी ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, तो बता दीजिए भाटी जी, वोट जिहाद मुद्दों की बात थी? पूरा मुसलमान को आरक्षण दे देना ये मुद्दों की बात थी? ये कहना कि 26/11 का हत्यारा कसाब ने हेमंत करकरे जी को नहीं मारा ये मुद्दों की बात थी? या पूंछ में स्टंटबाजी हुई ये मुद्दों की बात थी? या पुलवामा 10 सेकंड और पुलवामा के विषय में जो आज उनके पंजाब के अध्यक्ष ने कहा है वो मुद्दों की बात थी? बता दीजिए ये मुद्दे की बात थी? पाकिस्तान से इबादत होती है, दीजिएगा सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप खत्म कीजिए। पाकिस्तान से इबादत और ट्वीट होती है, यहां पे पाकिस्तान को क्लीन चिट होती है, ये मुद्दों की बात थी क्या? और देखिए, मैं तो रेणु जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। रेणु जी लाइए। रेणु जी को आपने आज ऐश्वर्या जी गलत बोला। क्यों? उन्होंने राहुल गांधी और इनको डिफेंड नहीं किया है। मैं रेणु जी के साथ हूं आज। रेणु जी ने एक वाक्य मैंने लिखा है। रेणु जी ने कहा, रेणु मित्तल ऑन एयर नाउ। रेणु मित्तल जी बहुत ही अपनी बात सटीकता से कहती है, एक शब्द इधर उधर नहीं कहती। रेणु जी ने, और मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, रेणु जी ने कहा कि खड़गे जी ने उनका इस्तीफा ले लिया। इस बात की गहराई को समझिए, जिसको ये अफ्रीकन, मतलब खड़गे जी को अफ्रीकन बोल रहे थे, खड़गे जी ने तो कम से कम बोला कि परिवार इनसे चाहे इत्तेफाक रखे ना रखे, मैं इस्तीफा ले लूंगा। ये दे रहा है तो मैं ले लूंगा, अब नहीं चलेगा। तो आज समझ में आ गया कि परिवार तो टॉलरेट कर रहा था, पर खड़गे जी ने कम से कम एक रेड लाइन, हालांकि ले नहीं सके, दिया तो स्वीकार लिया, पर कम से कम मैं रेणु जी की, और रेणु जी एक शब्द भी, देखिए पत्रकार है, लिखती हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलेंगी। उन्होंने कहा खड़गे जी ने लिया। उन्होंने ये नहीं कहा सोनिया, राहुल, प्रियंका ने बोला दे दो तो देना है फिर लिया। उन्होंने बोला खड़गे जी ने ले लिया। ओके, भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। भाटिया जी पूछना आपसे मुझे कुछ। हाँ भाटी जी, क्विक रिस्पॉन्स। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग का पूरा उपयोग करते हुए शहजाद पूनावाला ने बात को फिर घुमा दिया। वो छोटे मोटे वार्ड लेवल के किन्हीं नेताओं के एक दो कोट ले आए और पुरानी बातें उठाने लगे और सांप्रदायिकता पे मुद्दा केंद्रित हिंदू मुसलमान पे करने लगे। मेरी पार्टी और मेरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं, मैंने स्पष्ट बताए। किसानों को एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी? फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी? ओबीसी के साथ हो रहा अन्याय बंद होगा कि नहीं होगा? सामाजिक न्याय जो आपने ठप कर दिया है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी? महंगाई कम होगी? एक और सवाल, ओके भाटी जी, जवाब कौन देगा? काउंटर एक और सवाल जो अभी तक आपके नेता और आपके नेता के प्रिय मित्र राहुल गांधी जी उठा रहे थे, वो थे अडानी अंबानी। अडानी को क्या दिया, अंबानी को क्या दिया? तो अनंत जी, आज प्रधानमंत्री ने उठा लिया कि किससे कितना पैसा लिया है। बेटा सब मालूम है, सब मालूम है। आनंद जी, व्हाट इज ऑल दैट अबाउट? आनंद जी, ये प्रधानमंत्री के सामने जब लूज बॉल फेंकेंगे तो फुल टॉस बनाकर वो बाउंड्री के पार कर देंगे। वो राजनीति हैं और उनको राजनीति की नब्ज नहीं, पर ये विपक्ष तो कहते हैं, कि ये जिन दोनों का नाम लिया, दे आर द क्लोजेस्ट टू द डिस्पेंसेशन। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो कि मतलब बोरे झोले भर भर के लिए। सर, नोट निकल कहां से रहे हैं? आपको झारखंड में कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर पड़ा हुआ छापा और 300 करोड़ रुपए कैश याद आया क्या? आपको अभी एक आलमगीर साहब के पीएस के नौकर के, पीएस के नौकर, कनेक्शन जरूर बनाइएगा वो। भाई पीएस का नौकर है तो पीएस के नौकर के पास इतना है भाटिया जी, तो पीएस के पास कितना होगा और मंत्री के पास कितना होगा? आनंद जी, मैं तो मतलब मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको बोला भैया जरा चेक करो, पीएस के नौकर और ट्रक में ही भर के जा सकता है। इतना तो सर, इतना तो मतलब नरसिम्हा राव के जमाने में हमने सूटकेस देखे थे। और सूटकेस के फोटोग्राफ्स आए थे। लेकिन वो तो सूटकेस में तो अटेंगे नहीं इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी। पंकज शर्मा कुछ कह रहे हैं। पंकज जी और फिर ओमकारेश्वर। आपको टेम्पो ही लेना, पॉइंट टेकन। टेम्पो। पंकज जी, अब पीएम जवाब दे रहे हैं अंबानी और अडानी पे। मैं तो कह चुका। क्या जी?
मैं तो कह चुका ना कि सैम पित्रोदा से इस्तीफा ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में इससे भी ज्यादा गंभीर किस्म के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मूल मुद्दा यह है, आपके लिए बेरोजगारी तो मुद्दा है नहीं, महंगाई मुद्दा है नहीं, बाकी चीजें मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा तो कम से कम उठाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे तमाम लोगों को पूरी तरह संरक्षण क्यों देती है, वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? पूरी सूची आपके पास भी है, कब किस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के किस तरह की बेहूदी बातें कही हैं, सार्वजनिक मंचों से कही हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर करिए पूरी एक डिबेट, पूरी सूची दिखाइए कब किसने क्या कहा और कैसे उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओके, क्विक रिस्पांस। पूनावाला जी के पास भी है पूरी सूची। शहजाद जी, क्विक रिस्पांस। कांग्रेस में थे तो वो सूची संभाल के रखते थे, क्विक रिस्पांस शहजाद। सूची भूल जाते हैं। पंकज जी चिंता मत कीजिए, आप पत्रकार थे तब भी सूची रखते थे और आज प्रवक्ता के रूप में तब भी सूची जमा के रखे हैं, क्योंकि पत्रकार ही है भाई, प्रवक्ता नहीं है। आपने कभी अंतर तो रखी नहीं, आपने पत्रकार और प्रवक्ता के बीच का कोई अंतर रखा नहीं, तो इसलिए पत्रकार और प्रवक्ता को दोनों को सेम हैंडआउट मिलता था, वही आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सलामत है आपकी सूची। आप अपनी सूची में खंगाल के देखिए ना पर कि किसने बोला कि डीएमके के नेता ने बोला ना कि उत्तर भारत के लोग, मतलब आप, मैं, हम सब लोग, मैं तो इधर ही वोट करता हूं, हम सब टॉयलेट क्लीनर हैं। ये राहुल ने बोला ना कि अमेठी के लोगों को समझ में नहीं आता। ये चन्नी के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी ना प्रियंका जी जब बोला गया कि ये भैया है यहाँ के, तो आपने तब क्या बोला? अब बोलिए कि जिस तरह से सैम पित्रोदा का इस्तीफा आपके हिसाब से ले लिया गया है, तो बताइए डीएमके के नेताओं पे क्या करेंगे? सनातन समाप्ति की बात बोली, राम बनाम शिव की बात बोली, शक्ति से लड़ने की बात बोली, सनातन बीमारी है बोली, खड़गे जी के बेटे के बारे में बोलिए। आप तो पत्रकार है ना, प्रवक्ता तो नहीं है। बोलिए क्या कार्रवाई हुई खड़गे जी के पुत्र पे, और छोड़ देते इस विषय को। अब आता हूं मैं भाटी जी के पास। भाटी जी लाइए पंकज जी की जगह। भाटी जी, ओबीसी के आरक्षण से मुसलमानों को तो कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया, आंध्र में दिया और वो स्ट्राइक डाउन हुआ। अब आप एक बार बता दीजिए कि ओबीसी एससी एसटी के कोटे से जो कांग्रेस ने दिया, और वो भी धार्मिक आधार पर, क्या ये संविधान के साथ या संविधान? भाटी जी क्विक रिस्पांस। भाटिया जी आ रहा हूं, उसके बाद ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। सॉरी नहीं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप विषय कोई भी उठाइए, इन्हें हिंदू मुसलमान करना, ये मुसलमान के प्रति नफरत में इतना बदहवास हो चुके हैं कि इन्हें और कुछ दिखाई देता ही नहीं। इन्हें हर विषय में मुसलमान लेकर आना। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि आपका मकान छीन के मुसलमानों को दे देंगे, बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? भारत के संविधान के अनुरूप सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है, मंडल आयोग की रिपोर्ट कहती है, और मिल रहा है देश में मुसलमानों को पहले से आरक्षण है। मंडल आयोग में मुसलमान शामिल हैं। देखिए, मुसलमान की बहुत सी जातियों को मंडल आयोग में मिलता है। भाटी जी देखिए, आप मुझसे, और अगर कहीं कोई गलत है तो 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में। मैं आपको बताता हूं, आप क्यों नहीं सुधार करते? सुधार किया, लेकिन आपको नफरत फैलानी है। भाटी जी सुन लीजिए, आपको देश के नागरिकों को गुमराह करना है। आपने मुझ पे आरोप लगाया, इसलिए सुन लीजिए 10 सेकंड। कर्नाटका में हमने सुधार किया, मुंबई सरकार ने उसको हटा के लात आपके ऊपर नहीं, बीजेपी का हर आदमी यही काम करता है। सुनिए तो, अब सुन, आप अकेले थोड़ी हो। अच्छा भाटी जी सुन तो लीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, कितना मेरा स्नेह है आप पे, आपको पता है। यार नफरत आपका प्रमुख मैं आपके प्रति स्नेह रखता हूं। आप राम मंदिर को बोलते बेकार है, फिर भी मैं नफरत फैला रहा हूं, और आप जो है अमन के दूत हैं, शांति दूत आप है। बताइए, अब सुन लीजिए ना भाई साहब, मैं फिर ले आए हिंदू मुसलमान पे, फिर मंदिर मस्जिद। बेकार किसने बोला? मस्जिद अरे बताइए, वामपंथी प्रोफेसर वास्तु का एक्सपर्ट बन के बेकार बोल रहा है। कोई वाक्य पूरा नहीं होता। अच्छा सुनिए आपको देश, अरे भाई भाटी जी इंटरप्ट ना करें, भाटी जी एक एक करके प्लीज, बाकी लोग बोले नहीं, इंटरप्ट ना करें। चलिए मैं आपके सारे विष भरे तीर स्वीकारते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। भाटी जी, हम यूसीसी की वकालत करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, आप किसकी वकालत करते हैं यूसीसी के साथ खिलाफ?
दूसरी बात भाटी जी सुन लीजिए बिना हस्तक्षेप के, सरकार भाई, सुन मेरी है तो या लीजिए आपकी है? भाई साहब, अगर सुन आप लीजिए ना। यूसीसी की वकालत अरे करते सुन जवाब तो- दीजिए। अरे भाटी जी बीच सहजाद में इंटरप्ट जवाब मत दीजिए कीजिए, इस मैंने बात आपको का। इंटरप्ट नहीं किया। अरे आप जवाब अपना- तो दीजिए आप। पर मैं कैसे करूं बात अपनी? यार मैं 30 आपके seconds। आपके बयान पर जवाब मांग रहा भाई हूं। आप पर अरे आप जवाब मांग अब आप लीजिएगा, एक मुझे दिन कर- करा दूंगा मुझे मैं सवाल वन पूछ रहा हूं। अब अपने एक समय आपका और एक अरे रत्नाकर यार, जी एक का तरफा कराना, इलेक्शन भाषण खत्म थोड़ी होने है। दीजिए। जनसभा relax थोड़ी हो रही now। है यार, डिबेट Relax। है। दूसरी बात ये अपने समय जनसभा पर- थोड़ी है। हाँ तो भाई साहब पर फिर मैं भी आपके बीच में आप बोलूं तो यूसीसी debate नहीं चाहते हैं और 10 साल से आपकी सरकार है। ओके क्यों रिलैक्स, नहीं लेके अच्छा आए? ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं वापस आता हूँ। नहीं, ऐश्वर्या जी, ओमकार- बात आपकी तो फिर सरकार जल्दी मैं खत्म क्या करूं, कीजिए। वो बीच में बोल रहे हो। अच्छा अभी एक सेकंड, ओके क्विक। सुनिए मैं आप अपनी बात को समाप्त आपकी दोस्त रेणु जी हंस रही हैं। हाँ मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, आपने कहा राम मंदिर बेहतर। हेलो। सुनिए राम मंदिर ले, का कॉल उठा लिया, बेकार है, हाँ। किसी ने कहा ठीक है, मैं कहता हूं एक बार भाटी जी हिम्मत है तो वेटिकन के विषय में या किसी और धर्मस्थल के विषय में बोल दीजिए। कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, मैं बोलिए, बता रहा हूं। हिंदू मुस्लिम अरे थोड़ी नहीं है भाई। बोलेंगे भाई, नहीं वास्तु बोलेंगे। का इन्होंने बोला है, ओमकारेश्वर जी सिख ओके, वास्तु के बारे में बोलिए, उनको नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। जनता देख रही। ओमकारेश्वर